ओम परमात्मने नमः। जो समता समबुद्धि कर्म योग से प्राप्त होती है वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चिंतात्मा निराशीर परिग्रह। यज समाधौ धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहां 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अपरिग्रह चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करे। कारण अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधन के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशीह पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया है। अब निराशीह पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना आशा न रखे। कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का महत्व आशा कामना परमात्मा प्राप्ति में महाबाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यत चिंतात्मा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहां तीसरा साधन बताते हैं, यत चिंतात्मा, अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को बस में रखने वाला हो। इनके बस में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको बस में करने का उपाय है कोई भी नया काम राग पूर्वक न करे। कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर की आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति होती है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को बस में करने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहां योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी, और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहां स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहां ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे न कोई दूसरा ही करे। तो आत्मानं सततम युजीत, उपर्युक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। तो इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्यों? सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है
और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वो संसार में तो भगवान को मिला है, पर संसार में भगवान में संसार को न मिला है। अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता है। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में उसका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो कुछ हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी आसानी होती है। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता। तो इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में ममता न रखे, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहां ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।